किसान आंदोलन की अब बात करेंगे, जिसका आज 21वां दिन है। आज किसानों के आंदोलन को लेकर लगातार सुरक्षा सख्त की जा रही है। खासतौर पर सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन के बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार को संशोधन प्रस्ताव का जवाब भी भेज दिया है। किसानों ने औपचारिक तौर पर सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और साथ ही कहा कि वो आंदोलन को बदनाम न करे। आज ही सुप्रीम कोर्ट में किसानों के धरने पर सुनवाई भी है। हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं, कुमार कुणाल गाजीपुर बॉर्डर पर हैं और जितेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली नोएडा बॉर्डर से। दिखाएं कुमार, इस वक्त क्या तस्वीर दिखाई दे रही है गाजीपुर बॉर्डर पर? देखिए, गाजीपुर बॉर्डर पर हूं मैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो यहां तक कि जो सेना के रिटायर्ड अफसर हैं वो भी आए हैं यहां पर समर्थन करने के लिए किसानों का तिरंगे के साथ। इस बीच में जो लिखित तौर पर बात गई है किसानों की तरफ से, उस पर भी हम किसानों से बात करते हैं। आप लोगों ने लिखित भेजा है कि अब कोई भी बिना कानून के बिना हटाए बिना हम नहीं मानेंगे। बिल्कुल, सरकार को हमारी दो टूक कि अपने तीनों अध्यादेश वापस लें, हम अपना आंदोलन वापस ले लेंगे। तो दो टूक है, दो टूक का मतलब क्या समझा जाए? हम अध्यादेश तीनों वापस लेने के बाद यहाँ दिल्ली से वापस लौटेंगे, पहले नहीं लौटेंगे। पहले नहीं लौटेंगे और तो मतलब यहाँ पर टिके रहना है, इसी तरीके से चलेगा। इतने ये वापस ना होंगे, इतने यही है, हम तो यहीं बैठे यहीं टिके हैं, यहीं बैठे हैं, यहीं टिके हैं, वापस नहीं होंगे। किसानों को समर्थन मिल रहा है अलग अलग तबकों से। अभी ठीक है, लौटेंगे कुमार कुणाल आपके पास। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त दिल्ली नोएडा बॉर्डर से मौजूद है। जितेंद्र, जिन लोगों ने राहत की सांस ली थी कि अब बॉर्डर खुल गया है, दोबारा उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि जाम जैसी स्थिति वहां पर है। बिल्कुल नेहा, 24 घंटे में दूसरी बार जो यहाँ किसान नेता हैं उन लोगों ने दिल्ली नोएडा बॉर्डर को इस वक्त बंद कर दिया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो भी किसान हैं उन्होंने ट्रैक्टर और अपनी गाड़ियां लगा करके दिल्ली की तरफ जो रास्ता नोएडा से जाता है वहां उसको बंद कर दिया है और यहाँ ये लोग धरने में इस वक्त सारे बैठे हुए हैं। स्थिति साफ है कि पिछले 24 घंटे में दूसरी बार इस तरीके से रास्ता बंद किया गया यहाँ पर और जो दिल्ली की तरफ लोग जाते हैं उन लोगों के लिए इस समय समस्याएं हो रही हैं। किसानों की मांग यही है कि उनके जो तीनों सरकार की तरफ से कानून लाए गए हैं इन कानून को वापस लिया जाना चाहिए। और ये लोग अब से थोड़ी देर पहले सरकार से ये कह रहे थे कि को जो पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है उनसे लोग बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ आप देखिए ये ट्रैक्टर लगा करके जो सामने दिल्ली की तरफ रास्ता जाता है उस रास्ते को पूरा इन्होंने बंद किया हुआ है। पुलिस ने भी अब बैरिकेडिंग लगा दी है कि किसी तरीके से कोई परेशानी ना हो। और आप देखिए कि इस तरीके की बैरिकेडिंग यहाँ पर लगाई गई है। कल भी इन्होंने आधे घंटे के लिए इसी तरीके से रास्ता पूरा बंद किया था। आज फिर दोबारा से अब से थोड़ी देर पहले इस रास्ते को बंद किया गया है और वही इनकी मांगे हैं कि तीनों जो कृषि कानून हैं इनको वापस किया जाना चाहिए। एमएसपी के लिए गारंटी दी जानी चाहिए सरकार की तरफ से। तो इस तरीके की लगातार यहाँ पर मांग की जा रही है। रास्ता जो आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे जो नोएडा से आता है उस रास्ते को पूरा इन्होंने रोका हुआ है। अभी पुलिस ने एक डाइवर्जन दिया है, यानी कि जो लोग नोएडा की तरफ से आ रहे थे उनको दूसरे रास्ते से यहां से निकाला जा रहा है। तो ऐसी व्यवस्था पुलिस की तरफ से यहां पर की गई है कि जिससे कि ट्रैफिक जो है वो दूसरी रास्ते से यहां से। लेकिन एक बड़ा डेवलपमेंट ये भी है कि किसानों ने भी लिखित में अब सरकार के लिए जवाब तैयार किया है, क्योंकि सरकार ये कह रही थी कि हम इंतजार में हैं किसानों की तरफ से कुछ आए। तो वो इस वक्त चिट्ठी जो किसानों ने तैयार की है उसकी कॉपी भी आज तक के पास मौजूद है। दरअसल किसानों ने ये साफ तौर पर कहा है कि आपसे प्राप्त किए प्रस्ताव और पत्र के संदर्भ में आपके माध्यम से सरकार को सूचित करना चाहते हैं। किसान संगठनों ने उसी दिन एक संयुक्त बैठक की और आपकी तरफ से दिए गए प्रस्ताव पर चर्चा की और इसे अस्वीकार कर दिया है। यानी सरकार ने जो लिखित प्रस्ताव भेजा था किसानों के पास उसे रिजेक्ट कर दिया है, खारिज कर दिया है किसानों ने। 5 दिसंबर 2020 को सरकार प्रतिनिधियों द्वारा मौखिक प्रस्ताव का ही लिखित प्रारूप था, यानी जो लिखित प्रारूप गया है वो सारी बातें पहले ही मौखिक तौर पर हो चुकी हैं बैठक में। हम अपनी मूल बातें पहले ही विभिन्न दौर की बातचीत में आपको बता चुके हैं और इसीलिए लिखित जवाब नहीं दिया। हम चाहते हैं कि सरकार किसान आंदोलन को बदनाम करना बंद करे और दूसरे किसान संगठनों से समानांतर वार्ता बंद करे। दिल्ली के 3 बॉर्डर्स और नेशनल हाईवे पर किसान बैठे हैं, लेकिन अब खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर दिया है। 21 दिन से बॉर्डर पर डेरा डाले हैं किसान और लगातार बढ़ रही तादाद किसी भी वक्त बड़े खतरे को दावत दे सकती है। सिंघू बॉर्डर पर कितना किसान खड़ा है,
खतरा कितना बड़ा है? दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर हाई अलर्ट, क्या अनहोनी की आशंका है? टिकरी बॉर्डर पर क्यों सिक्योरिटी फोर्सेस ऑन ड्यूटी पर है? दिल्ली के 3 बॉर्डर जहां नेशनल हाईवे पर बैठे हैं किसान, लेकिन अब खुफिया एजेंसी ने अलर्ट भेजा है, अलर्ट बड़े खतरे का। किसानों का प्रदर्शन लगातार दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर चल रहा है और इस वक्त हम हैं गाजीपुर बॉर्डर पे। हम आपको ग्राउंड जीरो पर एक एक डिटेल बताएं, उससे पहले खतरे को लेकर 5 बड़ी बातों को बहुत गौर से सुनिए, तभी आने वाले खतरे को आप समझेंगे। बॉर्डर पर 60,000 किसान, हर घंटे बढ़ रहे हैं किसान, बेकाबू हो सकते हैं हालात, किसानों की सेहत को खतरा, बड़ी साजिश का अंदेशा है। 20 दिन से बॉर्डर पर डेरा डाले किसान और लगातार बढ़ रही तादाद किसी भी वक्त बड़े खतरे को दावत दे सकती है। संसद भवन से महज 1 किलोमीटर दूर है दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर। दिल्ली के बॉर्डर में होने वाली हर हलचल की मॉनिटरिंग दिल्ली पुलिस मुख्यालय में हो रही है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव बॉर्डर पर मौजूद तमाम अधिकारियों से एक एक डिटेल खुद ले रहे हैं। जैसे जैसे बॉर्डर पर किसानों की तादाद बढ़ती जा रही है, फोर्स भी उसी हिसाब से बढ़ाई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर किसानों की तादाद बढ़ती जाएगी, उसी हिसाब से एक्स्ट्रा फोर्स की भी डिमांड की गई है। और इन तमाम चीजों की जानकारी दिल्ली पुलिस मुख्यालय गृह मंत्रालय को लगातार दे रहा है। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर से मॉनिटरिंग हो रही है, क्योंकि बॉर्डर पर लगातार बढ़ते किसानों से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर प्रेशर बढ़ रहा है। ग्राउंड पर 5 लेयर की सिक्योरिटी मौजूद है। पहली लेयर सीमेंट बैरिकेड्स की है, दूसरी लेयर सेंट्रल फोर्सेस की है, तीसरी लेयर लोकल पुलिस की है, चौथी लेयर इमरजेंसी टीम की है, 5वीं लेयर इंटेलिजेंस टीम की है। आखिर सुरक्षा का घेरा ग्राउंड पर कैसा है? सिंघू बॉर्डर से हमने बड़ी पड़ताल की। बिल वापस कराने को लेकर अड़े किसानों की संख्या सिंघू बॉर्डर पर बढ़ती चली जा रही है और उसके साथ ही पुलिस के बंदोबस्त भी बढ़ते चले जा रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे तमाम किसानों के ट्रैक्टर हैं और उनको रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने किस तरीके से लोहे के बैरिकेड लगाए हैं। लोहे के बैरिकेड्स को बांध करके ये व्यवस्था की गई है। जो पहला लेयर है, 4-5 लेयर की सिक्योरिटी आप देखने को मिल सकती है। यहाँ पर दूसरा लेयर जो आप देख रहे हैं सीमेंट के ब्लॉक्स हैं, उसके ऊपर कटीले तार लगाए गए हैं। इन तारों के ऊपर से लांघ कर आना नामुमकिन है। इसके बाद आप देख सकते हैं डंपर्स की मदद से इस रास्ते को ब्लॉक किया गया है। और उसके बाद आती है ये तीसरे लेयर की सिक्योरिटी। ये तीसरे लेयर की सिक्योरिटी में भी सीमेंट के ब्लॉक्स हैं, कटीले तार हैं और इनके 3 लेयर्स हैं यहाँ पर। सिंघू बॉर्डर पर बड़ी तादाद में किसान मौजूद हैं। कई किलोमीटर तक सिर्फ ट्रैक्टर और ट्रॉली है। इससे निपटने के लिए रणनीति यहाँ दिखी। सिंघू बॉर्डर पर कई लेयर की सिक्योरिटी है, तो टिकरी बॉर्डर पर भी सुरक्षा के ऐसे ही इंतजाम दिखे। इस वक्त मैं टिकरी बॉर्डर पे हूँ। आपको बताऊं, जिस तरह से एक के बाद एक किसानों की तादाद तमाम बॉर्डर्स पर बढ़ती जा रही है, तो दूसरी तरफ जवानों की तादाद भी यहाँ पर बढ़ती जा रही है। देखिए, टिकरी बॉर्डर है, बैरिकेड्स है, फ्रंट लाइन ड्यूटी पर है आरएएफ के जवान, पूरी तरह से जो अत्याधुनिक हथियार है उनसे लैस हैं। जबकि इनके ठीक पीछे मौजूद है आईटीबीपी के जवान। ये दूसरे लेयर की सुरक्षा में तैनात है। उसके बाद है फिर सीआरपीएफ के जवान। अगर आप देखें यहाँ पर, तो जिस तरीके से जो इंटेलिजेंस इनपुट्स है कि लगातार चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो चाहे सिंघू बॉर्डर हो, वहां पर किसानों की तादाद बढ़ती जा रही है, तो दूसरी तरफ इसी इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पर जो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था है वो भी चौकस की जा रही है। किसान दिल्ली में घुसना चाहते हैं, लेकिन अब बॉर्डर पर उन्हें रोका गया है। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ये जो बैरिकेड आप देख रहे हैं, ये जो NH9 है उसको जोड़ती है गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ, और यहाँ पर सारे बैरिकेड लगाए गए हैं। निचला हिस्सा है जहां पर किसानों का जमावड़ा लगा हुआ है, वहां पर 3 लेयर की सुरक्षा की गई है। 3
अलग अलग लेयर में बैरिकेड खड़ा किया गया है और तीनों लेयर की सुरक्षा की जिम्मेदारी अलग अलग सुरक्षा बलों को सौंपी गई है। जो पहला बैरिकेड है वहां पर सीआईएसएफ के जवान तैनात हैं। दूसरा यानी जब बीच वाला बैरिकेड है वहां पर आरएएफ यानी रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं, जो कि अपने पूरे साजो सामान से लैस है। तीसरा जो दस्ता है, जो तीसरा बैरिकेड है, उसमें सबसे पहले तो सीमेंटेड बैरिकेड लगाया गया है, फिर 2 लेयर का साधारण बैरिकेड लगाया गया है और वहां पर सुरक्षा की जिम्मेदारी है सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी की। किसान आंदोलन की तपिश पुलिस भी महसूस कर रही है। किसानों की आगे की रणनीति से भविष्य की तस्वीर समझ में आएगा, क्योंकि हरियाणा और दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस से गुहार लगाई है कि किसानों को दिल्ली आने से रोके और उन्हें रोकने के लिए हाईवे पर गड्ढा खोदने की रणनीति अपनाई जा सकती है। आज तक ब्यूरो। दिल्ली में आज किसान संगठनों ने आगे की रणनीति पर बड़ा मंथन किया। किसानों के मन में कृषि सुधार कानून को लेकर कई तरह की शंकाएं और डर हैं। नए कानून को लेकर किसानों को लगता है कि फायदा कम नुकसान ज्यादा है। किसानों की शंका को दूर करने के लिए मोदी का होमवर्क पूरा हो गया। उसके बारे में बताएं उससे पहले किसानों के मन में क्या चल रहा है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। कृषि कानून को लेकर कितना कंफ्यूजन है, कितनी क्लियरिटी है। केंद्र सरकार के अपने दावे हैं और कृषि सुधार कानून का विरोध कर रहे किसानों के अपने। टकराव का अंत कब होगा, कैसे होगा, ये तारीख अभी दूर दूर तक नजर नहीं आती। आंदोलन की प्लानिंग को लेकर किसान संगठनों का मंथन जारी है। आगे की प्लानिंग को लेकर जो मंथन हुआ और जो रोड मैप तैयार हुआ, उसका नक्शा समझिए। लॉन्ग टर्म की तैयारी, किसानों को जुटाएंगे, दिल्ली की नाकेबंदी, अनशन फिर करेंगे, झुकेंगे नहीं। किसानों की लाइन एकदम क्लियर है। समाधान सिर्फ एक है, वो ये कि तीनों कृषि सुधार कानून खत्म। किसान संगठन ने मंथन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने आगे की पूरी रणनीति समझा दी। ये जो जंग है ये इस कगार कर पहुंची है कि चाहे जो भी हो जाए, ये हम जंग जीत कर ही जाएंगे। पूरे देश में गांव-गांव में हम 20 तारीख को हमारे सभी जो आज तक के किसान आंदोलन के शहीद हैं, सभी को श्रद्धांजलियां अर्पित की जाएंगी। तमाम देश का किसान आज ये मन बना चुका है कि दिल्ली में जो यज्ञ चल रहा है किसानों का, उस यज्ञ में अपनी आहुति देनी है। पूरे देश में योजनाएं बन रही हैं और आने वाले समय में इस दिल्ली को चारों तरफ से किसान घेर लेगा और सरकार की जो मंशा हो, लेकिन किसान लौटेगा नहीं इन कानूनों को वापस किए बिना। आज किसानों ने अपनी मंशा बता दी, केंद्र सरकार को समझा दिया। इसे आप कुछ सवालों से समझ सकते हैं। केंद्र सरकार के प्रस्ताव मानेंगे? क्या किसान आंदोलन खत्म करेंगे? क्या किसानों का लॉन्ग टर्म प्लान है? क्या किसान आगे भी अनशन करेंगे? क्या केंद्र सरकार के आश्वासन से सहमत है? क्या कानून रद्द के सिवाय बात मानेंगे? अब आगे की रणनीति किसानों ने बना ली है। ये रणनीति दिल्ली को घेरने की है और आंदोलन को और तेज करने की है। दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाला जो चिल्ला बॉर्डर खुल गया था, अब उसे एक बार फिर किसान 24 घंटे के बाद बंद करेंगे। हमारी एक ही बात है, मैं बार बार अभी सरकार जो कहती है कि भाई इसको वापस नहीं लेंगे, मैं ये कहता हूं कि सबसे पहले ये तीनों कानूनों को वापस ले जब किसान बात करने के लिए तैयार होगा। इसकी बात घोषणा सरकार करे कि ये अध्यादेश वापस ले। किसान एकदम पीछे हटने को तैयार नहीं। आगे की रणनीति यही है कि देश भर में रोड जाम करेंगे, दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन और तेज करेंगे। 20 दिसंबर को हाईवे और रोड को जाम करेंगे, यानी किसान आर पार के मूड में है। आज तक ब्यूरो।
और बात उस महाविजय की जिसकी यादें आज भी रोमांचित करती हैं और हर भारतीय का सीना गर्व से भर देती हैं। हम बात कर रहे हैं 1971 की जंग की, जब भारत की फौज ने पाकिस्तानी फौज के दांत खट्टे कर दिए। 1971 में आज ही के दिन पाकिस्तान की फौज ने सरेंडर किया था। 1971 की जीत की याद में हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। आज दिल्ली के वॉर मेमोरियल में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने साल भर चलने वाले स्वर्ण जयंती कार्यक्रम का आगाज किया। ये भारत के महाविजय का जश्न है। ये भारत के पराक्रम का बिगुल है। ये हिंदुस्तान के फौलादी इरादों की स्वर्णिम ज्योति है। ये 1971 की जंग में पाकिस्तान पर भारत की महाविजय की स्वर्ण जयंती है। दो तस्वीरों के बीच का फासला पूरे 49 साल का है, लेकिन स्वर्णिम यादें ऐसी कि मानो बात कल की ही हो। पहली तस्वीर 16 दिसंबर 1971 की है, जब पाकिस्तान की सेना ने भारत के आगे घुटने टेक दिए थे, और दूसरी तस्वीर आज की है। दिल्ली के वॉर मेमोरियल में 1971 की महाविजय की याद में साल भर चलने वाले गोल्डन जुबली समारोह की शुरुआत हुई। 1971 में भारतीय जवानों ने अदम्य शौर्य और पराक्रम की गाथा लिखी थी। उसे याद करते हुए आज पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली के वॉर मेमोरियल पहुंचे। वहां उनका स्वागत करने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना के आला अधिकारी भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने अमर जवान ज्योति पर देश की सुरक्षा में शहीद होने वाले जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सेना के जवानों ने रस्मी बिगुल के साथ ही माहौल में रोमांच भर दिया। देशवासियों का सीना तब गर्व से और चौड़ा हो गया जब दिल्ली का आसमान युद्धक विमानों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। 1971 की जंग में शहीद हुए देश के बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि देने और देश की सैन्य ताकत का प्रदर्शन करने के लिए लड़ाकू विमानों ने फ्लाइट पास किया। वॉर मेमोरियल पर यह सुबह एक संक्षिप्त कार्यक्रम था, लेकिन यहाँ से पीएम मोदी ने साल भर चलने वाले स्वर्ण जयंती समारोह और विजय ज्योति यात्रा की शुरुआत कर दी। पीएम मोदी ने इस मौके पर 4 स्वर्णिम विजय मशालों को प्रज्वलित किया। ये मशालें देश की चारों दिशाओं में जाएंगी। ये देश के उन तमाम गांवों में पहुंचेंगी जहां जहां 1971 की जंग में शहीद होने वाले जवानों के घर हैं। फिर ये मशाल वापस दिल्ली के वॉर मेमोरियल लौटेंगी। पीएम की मशाल प्रज्वलित करने के बाद फौज के जांबाज जवानों ने इसे युवाओं को सौंप दिया। युवाओं ने स्वर्णिम विजय मशाल सेना की गाड़ियों के हवाले की और फिर शुरू हो गई विजय ज्योति यात्रा। भारतीय सेना की वीरता का जब जब बखान होगा, 1971 की जंग को स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। भारतीय सेना ने कम संसाधनों के बावजूद पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए थे। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी भी देश की सबसे बड़ी जीत थी। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। वहीं पाकिस्तान ने भारत के संयम को कमजोरी समझकर हिमाकत की थी। भारत ने लेकिन ऐसा पलटवार किया कि 13 दिन के भीतर घुटनों के बल आ गया पाकिस्तान। 93,000 पाकिस्तान सैनिकों ने सरेंडर किया। पाकिस्तान के जनरल नियाजी ने सरेंडर पेपर पर दस्तखत किया। और इस जंग से बांग्लादेश के रूप में नए देश का उदय हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के बाद किसी देश की ये पहली सबसे बड़ी जीत थी। Pakistan Air Force suddenly struck. ये हिंदुस्तान के गौरव की कहानी है। ये भारतीय फौज की अदम्य वीरता की दास्तान है। ये उस जज्बे की कहानी है जब भारत ने उपमहाद्वीप का नक्शा बदल दिया।16 दिसंबर 1971 की तस्वीर ऐतिहासिक और गौरवशाली है।
भारत से जंग हारने के बाद आत्मसमर्पण दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहे हैं पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नियाजी। साथ में भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा हैं। पाकिस्तान को इस लड़ाई में ऐसी मात मिली थी कि जनरल नियाजी की अगुवाई में ढाका स्टेडियम में करीब 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को घुटने टेकने पड़ गए। हालांकि भारत ने दया दिखाते हुए 1972 के शिमला समझौते के हिस्से के रूप में इन सैनिकों को छोड़ दिया था। यानी जंग जीतने के बाद भी भारत संयम दिखाता रहा। हालांकि बदले में अब तक पाकिस्तान से क्या मिल रहा है वो जग जाहिर है। यूं तो बांग्ला भाषी बहुल पूर्वी पाकिस्तान और उर्दू भाषी बहुल पश्चिमी पाकिस्तान के बीच अरसे से संघर्ष चल रहा था, लेकिन जंग की असली जमीन 1970 में हुए आम चुनाव में तैयार हुई। चुनाव में मुजीबुर रहमान की पार्टी आवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान की 169 में से 167 सीटें हासिल कर ली, लेकिन नेशनल असेंबली में आवामी लीग को बहुमत के बावजूद पाकिस्तान के मुजीब को सत्ता नहीं सौंपी। नतीजतन पूर्वी पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर बगावत शुरू हो गई। पूर्वी पाकिस्तान में बगावत को दबाने के लिए पाकिस्तान ने जनरल टिक्का खान को लगाया। जनरल टिक्का खान को उसकी बर्बरता की वजह से पाकिस्तान का कसाई कहा जाता था। जनरल टिक्का खान की अगुवाई में पाकिस्तान की सेना ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की गईं, लाखों लोगों को मार डाला गया। अकेले चटगांव में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। पाक फौज के जुल्मों से बचने के लिए लाखों शरणार्थियों ने भारत की तरफ रुख करना शुरू कर दिया। हालात विकट हो रहे थे। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान का झगड़ा भारत को प्रभावित कर रहा था, लिहाजा भारत आंखें मूंद कर बैठा नहीं रह सकता था। Pakistan Air Force suddenly struck at our airfields in Amritsar, Pathankot, Srinagar, Avantipur, Uttarlai, Jodhpur, Ambala and Agra. भारत ने खुलकर बांग्लादेशी शरणार्थियों का स्वागत किया। 26 मार्च 1971 को जनरल जिया-उर रहमान ने जब स्वतंत्रता की घोषणा की तो भारत ने भी उसे पूर्ण समर्थन दिया। पड़ोस में बन रहे हालात से इंदिरा चिंतित थी, लेकिन वो अभूतपूर्व संयम भी दिखाती रही थी। What about you? Is there a situation in which you might attack Pakistan? Well, I hope not. India has always tried to be on the side of peace and negotiations and so on. But of course we can't endanger our security in any way. Do you frankly expect to see war with Pakistan soon? It does look to many people as if it's inevitable. I don't think one can really give an answer to a question of this kind. Because as I said, we are trying everything possible to prevent it. लेकिन भारत की सहनशीलता के बावजूद 71 की जंग टल नहीं पाई। नवंबर आते आते हालात विकट हो गए। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी वायुसेना ने भारत पर हमला कर दिया। भारत ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया और महज 13 दिन में पाकिस्तान की फौज को दिन में तारे दिख गए। 16 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान पर भारत की जीत दूसरे विश्व युद्ध के बाद किसी देश की युद्ध में सबसे बड़ी जीत थी। इस जंग से एक नए देश बांग्लादेश का उदय हुआ और दुनिया में भारत का दबदबा स्थापित हुआ। आज तक ब्यूरो।